अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं आतून सीरीज़ किस्त नंबर 29। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। हिंदुओं की फ़ौज ने लाहौर किले का मुहासरा कर रखा था। मैं किले के तहखाने में जंजीरों में जकड़ा पड़ा था। किले में मुसलमानों की इतनी फ़ौज नहीं थी कि वो बाहर निकलकर हिंदू फ़ौज का मुकाबला कर सकती। लाहौर किले के अमीर असगर खान ने अपना खास आदमी मुल्तान के सूबेदार की तरफ रवाना कर दिया था और इससे इमदाद तलब की थी। हिंदू राज्यों का मुश्तरका लश्कर किले से कुछ फासले पर मैदान में खैमाजन था। इस दौरान छोटी छोटी झड़पें होती रहती थी। हिंदू किले की खाई पर पुल डालने की कोशिश में आगे बढ़ते तो किले के ऊपर से गजनवी फौज के तीरंदाज इन पर तीरों की बौछारें मारते। किले में 6 माह की रसद मौजूद थी, फिर भी खतरा था कि अगर हिंदू किले की खाई पाटने में कामयाब हो गए तो मुसलमानों के लिए मुश्किल पैदा हो सकती हैं, क्योंकि किले में फ़ौज की नफरी हिंदू लश्कर के मुकाबले में कम थी। किले का अमीर असगर खान मुल्तान से आने वाली मदद का बेताबी से इंतज़ार कर रहा था। इधर मैं तहखाने में पड़ा सजा या बाइज़्ज़त बरीत के इंतज़ार में था। मैं जंजीरों और तहखाने का दरवाज़ा बड़ी आसानी से तोड़ सकता था, लेकिन मैं मालूम करना चाहता था कि मैं यहाँ के तनाजुर में कौन हूँ, मेरी हैसियत का तयन क्या हुआ है, मेरा कसूर क्या है, और मैं किलेदार अमीर असगर खान में मुझे अपने हाथों से क्यों कत्ल करना चाहता है। आखिर एक रोज़ सिपाही तहखाने में आए और मुझे अपने साथ ऊपर ले गए। महल के दरबार में उमरा और मनसबदार अपने अपनी कुर्सी पर बैठे थे। किलादार असगर खान एक तख्त पर विराजमान था। घनी मूछें, खूंखार चेहरा, भारी तनोतोश। मुझे चंगेज़ खान की फौजों के सालार याद आ गए। इससे मुझे देखते ही अपनी सुर्ख आंखों को सुकेड़ा और गुस्सीली आवाज़ में बोला, अपने दुश्मन को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखकर मुझे खुशी हो रही है। इससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि मैं तो अपने हाथ से कत्ल करूँगा। मैंने दिल में कहा कि तुम क्या हो, अगर तुम्हारी सारी फौज भी आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मैं इसकी ज़ुबान से सुनने को बेताब था कि मैं कौन हूँ, किस एतबार से इसका दुश्मन हूँ और वो मुझे किस जुर्म की पादाश में अपने हाथों से कत्ल करना चाहता है। मैंने कोई जवाब न दिया। दरबारी भी मेरी तरफ नफरत भरी फातिहाना नज़रों से देख रहे थे। अमीर असगर खान तख्त से उतरकर मेरे करीब आया और मेरी आंखों में आंखें डालकर घुर्राया। तुम हर बार मेरी रियासत में डाका डालकर लोगों को कत्ल करके फरार हो जाते थे। आज तुम पकड़ लिए गए, लेकिन एक बात बताओ, तुम खुद किस तरह मेरे किले में आ गए? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम पहचान लिए जाओगे? फिर तुम निहत्ते भी हो। मैं सिर्फ इतना समझ सका कि मैं किसी खतरनाक कातिल डाकू की हैसियत से इस किले में नमूदार हुआ हूँ। अब मैंने जुबान खोली और कहा, ए अमीर, ये तुम भी जानते हो कि मैं एक मुसलमान हूँ और कुफ्फार के लश्कर किले पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बस मैं मुसलमानों की तरफ से काफिरों के खिलाफ जंग करने के ख्याल से किले में आ गया हूँ। अमीर असगर खान ने एक नहायत बुलंद कहका लगाया और दांत पीस कर बोला, तुम झूठ बकते हो। तुम काफिरों से लड़ने नहीं बल्कि इस अफरा तफरी में मौका निकाल कर मुझे कत्ल करने की नीयत से यहाँ आए हो। बोलो, क्या मैं गलत कहता हूँ? अगर तुम जाबिर खान डाकू हो तो मैं भी असगर खान हूँ, गजनवी फौज का सबसे बहादुर अमीर। फौज के सिपा सालार तख्त के पहलू में खड़ा था। इसने कहा, अली मर्तबत अमीर, हुक्म दीजिए कि मैं तलवार के एक ही वार से आपके और राय के इस दुश्मन की गर्दन उड़ा दूँ। अमीर असगर खान में तो घूरते हुए अपना हाथ फिजा में बुलंद किया और गरज कर कहा, नहीं जाबिर खान, डाकू मेरा दुश्मन है, ये मेरा शिकार है। मैं इसे अपने हाथों ज़मीन में जिंदा दफन करूंगा। मेरे सर से एक बोझ उतर गया कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ क्या सलूक होने वाला है। मैंने कहा, अमीर असगर खान, अगर इसी आप नहीं समझ सकेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि मैं ना तो आपका दुश्मन हूँ और ना आपकी राया का, और मुझे जिंदा दफन करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अमीर असगर ने एक नहायत तंज़िया कहका लगाया और अपने सिपा सालार की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, पाइंदा खान, महल के पाए बाग में हमारे मेहमान के लिए कब्र फौरन खोद दी जाए। सिपा सालार पाइंदा खान अदब से ताज़ीम बजा लाने के बाद दरबार से निकल गया। सिपाही ने मुझे दरबार के पहलू में वाक़ एक तारीख हुजरे में बंद कर दिया। अब मैं जिंदा दफन किए जाने के इंतज़ार करने लगा, क्योंकि इसके बाद मैं अपने मंसूबे पर अमल दरामद कर सकता था। कुछ वक्त के बाद मुझे हुजरे से निकालकर महल के पाए बाग में ले जाया गया, जहाँ नीमदारी की सूरत में दरबारी हाथ बांधे खड़े थे। इनके आगे खुद अमीर असगर खान एक तख्त पर बैठा था और सामने 4 सिपाही कब्र से मिट्टी बाहर निकाल रहे थे। कब्र काफ़ी गहरी खोदी गई थी। मुझे मेरी कब्र के ऊपर एक जानिब खड़ा कर दिया गया। अमीर असगर खान अपनी घनी मूँछों को बार बार ताव दे रहा था। इसने हाथ से इशारा किया। 2 सिपाही मुझे जंजीरों समेत कब्र में धक्का दे दिया। 7 फीट गहरी खंदकनुमा कब्र में धड़ाम से गिर पड़ा। इसके साथ ही ऊपर से मुझ पर बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी गिरने लगी। देखते ही देखते कब्र भर गई। मैं पत्थरों और मनो मिट्टी के नीचे दफन पड़ा था और ऐसे धमाकों की आवाज़ें सुन रहा था कि जैसे भारी भरकम लकड़ी के मकदरों से कब्र की मिट्टी को नीचे दबाया जा रहा हो। इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। मेरा सारा जिस्म मिट्टी में दबा हुआ था। मिट्टी का बोझ बहुत ज़्यादा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सकूत के पाताल में उतर गया हूँ। मुझे सिवाय अपने सांस के चलने के और बाकी कोई आहट सुनाई नहीं दे रही थी।
मैं चाहता तो इसी वक्त कब्र से बाहर आ सकता था, मगर मैं कुछ वक्त कब्र में गुजारना चाहता था। जिस वक्त मुझे कब्र में जिंदा दफन किया गया, इस वक्त दोपहर के बाद का वक्त था। मैंने सोचा कि मुझे कम से कम 2 रोज़ तक इस कब्र में दफन रहना चाहिए। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने आप को माजी की दुनिया की यादों में समो दिया और मनो मिट्टी के नीचे साकित होकर पड़ गया। मुझे महसूस होने लगा कि मेरा जिस्म तो कब्र के अंदर पड़ा है, मगर रूह कदीम मिस्र यूनान के शहरों और महलों में गश्त लगा रही है। मुझे सही अंदाज़ा नहीं था कि मैं कब तक इस हालत में कब्र के अंदर पड़ा रहा, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे काफ़ी देर गुजर गई है, तो मैंने अपने ऊपर और इर्द गिर्द से मट्टी और पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया। मेरे लिए ये कोई मुश्किल नहीं था। मामूली सी जिद्दोजहद के बाद मैं कब्र से बाहर निकल आया। मैंने अपनी जंजीरों को कब्र के अंदर ही तोड़ डाला था। कब्र से बाहर निकलते मैंने देखा कि रात का वक्त है। शाही महल में कहीं की रोशनी हो रही थी। खामोशी और गहरा सन्नाटा था। लगता था रात काफ़ी गुजर चुकी है। पाए बाग में कोई सिपाही नजर नहीं आ रहा था। मैं महल के बड़े दरवाजे की तरफ चलने लगा। अमीर असगर खान से मिलना चाहता था और इसे बताना चाहता था कि मैं इसका दुश्मन नहीं और किसी दरवेश की दुआ से मेरे अंदर ऐसी ताकत पैदा हो चुकी है कि कोई 50 बरस तक मुझे हलाक नहीं कर सकता। महल के दरवाजे पर 2 सिपाही पहरा दे रहे थे और मशलें रोशन थी। उन्होंने मेरे ऊपर मेरे मट्टी में अटे हुए पैरों को देखते ही पहचान लिया। पहले तो दहशतज़दा होकर चंद कदम पीछे हटे, फिर उन्होंने तलवारें सोच कर मुझे कत्ल करने के लिए दौड़े। मैंने इनकी तलवारों के वार अपने हाथ पर लिए। मेरे हाथ से टकराते ही इनकी तलवारें टूट गई। अब वो ज़्यादा खौफजदा हो गए। मैंने कहा, मुझे अमीर के पास ले चलो, मुझे इससे एक ज़रूरी बात करनी है। वहाँ चंद लम्हों में ही शोर मच गया कि डाकू जाबिर खान 2 रोज़ कब्र में दफन रहने के बाद जिंदा बाहर निकल आया है। तो गोया मैं 2 रोज़ तक कब्र में बंद रहा था। महल के लोग भी शोर शराबा सुनकर बेदार हो गए। मुझे एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इतने में महल की दूसरी मंजिल की बारादरी में अमीर असगर खान नमूदार हुआ। इसने जब मुझे देखा तो शशता रह गया। इसने सिपाहियों को इशारा किया कि मुझे ऊपर लाया जाए। मैं अमीर के सामने खड़ा था और वो फटी फटी आंखों से मुझे तक रहा था। मैं दब से इसकी ताज़ीम बजा ला रहा था और कहा, आली मर्तबत अमीर, मैं तन्हाई में तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। इसने सिपाहियों को चले जाने का इशारा किया और ख़ुद तलवार नियाम से खींच कर अपने हाथ में पकड़ ली। जब मैं और अमीर असगर खान वहाँ अकेले रह गए तो मैंने कहा, ए अमीर, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अगर तुम मुझे डाकू जाबर खान समझते हो तो बेशक समझो, लेकिन यकीन करो मैंने कभी तुम्हें हलाक करने की नीयत नहीं की और मैंने तुम्हारी राय में से किसी शख्स को कत्ल नहीं किया। अमीर असगर खान अपनी घनी दाढ़ी खुजाते हुए बोला, मगर पहले ये बताओ, तुम कब्र में 2 रोज़ तक जिंदा दफन रहने के बाद जिंदा कैसे बाहर निकल आए हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, यही बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, सुनो। मुझे एक दरवेश की दुआ है कि मैं 50 बरस तक किसी तलवार, जहर या तीर या ज़मीन में दफन किए जाने या खोलते हुए तेल में डाल दाने से हिलाक नहीं होगा। इसका सबूत तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। मैं 2 रोज़ कब्र में मनो मिट्टी के नीचे दफन रहने के बाद जिंदा हालत में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अमीर असगर खान मुझे सर से पाँव तक घूर रहा था। कहने लगा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैंने कहा, मैं कुफ़ार के हमले के खिलाफ जिहाद में शरीक होकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लाहौर को बचाना चाहता हूँ। अमीर ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा। ये अमीर असगर खान का कमरा ख़ास था और वो खुद तलवार एक तरफ रखकर मसनद पर बैठ गया। मैंने इससे पूछा कि मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ। इसने कहा, मुल्तान से मुसलमानों के लश्कर की इमदाद अभी तक न पहुंची, हो सकता है इसके एलची दुश्मन ने रास्ते में कत्ल कर दिया हो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद बरकरफ्तार घोड़े पर सवार होकर मुल्तान जाओ, वहाँ से मुसलमानों की फ़ौज लेकर यहाँ आओ। क्योंकि तुम हलाक नहीं किए जा सकते, इससे मुझे यकीन तुम खैर से मुल्तान पहुँच जाओगे। मैंने अब अमीर असगर खान को अपने मनसूबे से आगाह करते हुए कहा, आली मर्तबत अमीर, अगर मुल्तान के लश्कर के आने से पहले ही कुफार का लश्कर तितर बितर हो जाए तो क्या अच्छा नहीं है? ये किस तरह मुमकिन है? अमीर ने सवाल किया। मैंने कहा, मेरे पास एक मंसूबा है और इस मंसूबे को ज़हन में लेकर मैं आपके पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हिंदू लश्कर में किसी तरीके से घुसकर इनके सिपा सलार और दूसरे सलार को कत्ल कर डालूँ और उनके खेमों में आग लगा दूँ। इस तरह से हिंदू लश्कर में अफरा तफरी मच जाएगी। ऐसी सूरत हाल में सारी फौजें किले से निकलकर इन पर टूट पड़े तो फतह तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन इसको मुझे बताना होगा कि तुम्हारे फौजी मुखबरों की इत्तलात के मुताबिक इस हिंदू लश्कर का सबसे बड़ा सरगना और सिपा सलार कौन है और दूसरी फौजों के बड़े सिपा सलार कौन है, ताकि मैं इन्हें निशाना बना सकूं। अमीर असगर खान मेरे मंसूबे पर गौर करने लगा। वो कमर पर हाथ बांधे टहलने लगा, फिर मेरी तरफ मुतवज्जो होकर बोला, अगर तुम इस मंसूबे में कामयाब हो जाओ तो हमारी बहुत बड़ी फतह होगी। मेरे पास मुजाहिदीन का इतना लश्कर जरूर है कि कुफ्फार की भागती हुई फौज पर हमला करके तहे तेग कर डाले। फिर से मुझे बताया कि हिंदू के लश्करों में 4 रियासतों की फौजें शामिल हैं जिनके अलग अलग सिपा सलार हैं। इस इज्तिमाई फौज का सिपा सलार रघुनाथ सहाय एक मरहटा है। 3 सलारों में से एक जाट है और 2 मरहटे, और वो रघुनाथ के साथ ही होते हैं। मगर सिपा सलार रघुनाथ सहाय के खेमे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसका खेमा लश्करी खेमों के दरमियान में लगा है। अगर तुम हलाक नहीं भी किए जा सकते तब भी इसके खेमे तक पहुंचते सिपा सलार को खबर हो जाएगी और वो अपना बचाव करने में कामयाब हो सकता है। मैंने कहा, मैं इस मंसूबे के इस पहलू से बखूबी वाकिफ, इसलिए मैं ख़ास भेस में रघुनाथ सहाय के खेमे तक पहुँचूँगा। अमीर असगर खान को सोचने लगा, फिर बोला, अगर तुम इससे उसके साथी सिपा सलार को हलाक करने में कामयाब हो गए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे हिंदू फौज पर हमला कर देना चाहिए? मैंने कहा,
जब मैं इन सिपा सलारों को कत्ल करने में कामयाब हो गया तो खैमों में आग लगा दूंगा। किले के मुहावजों को जब दूर दुश्मन के लश्कर से धुआं और आग के शोले उठते दिखाई दें तो फौरन हमला कर दिया जाए। जब यह मंसूबा तय हो गया तो मैं दूसरे दिन अपना सर मंडवाकर माथे पर तिलक लगाया, खड़ामें पहनी, हाथ में चिमटा और करमंडल पकड़ा, गले में मालाएं डाली और अकेला ही किले के चौथ दरवाजे से निकलकर दूसरी तरफ से होकर कुफार के खैमों की जानिब रवाना हो गया। हिंदुओं का लश्कर किले से दूर एक संगलाख मैदान के पार कीकर और फुलाई के एक वसी और इस जंगल में खैमाजन था। दिन की रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी, धूप निकली हुई थी। मैं शुमाल की तरफ मट्टी के तोदों के पीछे से होकर इन खैमों की तरफ बढ़ रहा था। अब मुझे हिंदू लश्कर के खैमों के ऊपर लहराते झंडे दिखाई देने लगे थे। इन खैमों की तहफ़्फ़ुज़ाती हदूद में पहुंचा तो मैंने चिमटा बजाते हुए रामायण का पाठ करना शुरू कर दिया। मैं रामायण कुछ लोग गा भी रहा था और ऐसा ऐसा रक्स भी कर रहा था जिस तरह उस जमाने के हिंदू जोगी किया करते थे। यह हिंदू सिपाही जगह जगह झाड़ियों के पीछे चल फिर कर पहरा दे रहे थे। उन्हें मुझे देखा तो मेरे करीब आ गए। कौन हो तुम? एक सिपाही ने ताकुमाना अंदाज में पूछा। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहा, हम राम नाम के जोगी हैं, भगवान कृष्ण के भजन गाते हैं और तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम मुसलमानों को मार भगाओ। इनका मुझ पर शक होना बेजा ना था कि हो सकता है कि मैं मुसलमानों का जासूस हूँ और जोगी का भेष बदलकर इनके फौजी राज मालूम करने वहाँ आ गया हूँ। इस सिपाही ने सबसे पहले मेरी तलाशी ली, फिर कहा, स्वामी जी ठीक है, आप राम नाम के जोगी हैं, मगर आप दूसरी तरफ से होकर आगे गुजर जाए, मैं आपको लश्करों के खैमों की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैंने प्रणाम करते हुए कहा, जो हुक्म महाराज, हमें तुम्हारे खैमों की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है बाबा। और मैं दूसरी तरफ रवाना हो गया। निस कोस जाने के बाद मैंने दोबारा खैमों का रुख किया। यहाँ भी हिंदू सिपाही पहरा दे रहे थे। अभी मैं इनसे कुछ फासले पर था कि मुझे एक झाड़ी में काला सांप रेंगता नजर आया। इस सांप को देखते मुझे ख्याल सूझा। मैंने आगे बढ़कर सांप को पकड़ लिया। कमबख्त सांप ने मेरी कलाई पर डस लिया, लेकिन इसके डसने से क्या हो सकता था। मैंने सांप को अपनी कलाई के साथ लपेट लिया। सांप ने 2-3 बार मुझे डसा, लेकिन जब इसके दांत तीनों बार सख्त पत्थर जैसी कलाई से टकराए तो वो खामोश हो गया और मेरी कलाई से लिपटा रहा। मैंने इसकी गर्दन उंगलियों में पकड़ ली और सिपाहियों की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि मुझसे कोई सवाल करते मैंने जाते ही अपना सांप वाला हाथ फजा में बुलंद किया और कहा, हम शिव शंकर गंधुरु हैं। हमें देवता शिव शंकर ने तुम्हारे सिपा सालार रघुनाथ सहाय के नाम एक खास पैगाम देकर भेजा है। हमें अपने सिपा सालार तक पहुँचाओ। मेरी आवाज़ में ऐसी कड़क थी और मैं इस जमाने से संस्कृत की उशलूक पढ़ रहा था कि सिपाही मुझसे मुतासिर हो गए। फिर उन्होंने मेरी कलाई से लिपटा हुआ एक जहरीला नाक भी देख लिया था। इसके बावजूद मुझे आगे बढ़ने की इजाज़त देते हुए हिचकिचा रहे थे। अब मैंने चिमटा बजाते हुए रक्स करना शुरू कर दिया और जानबूझकर काले नाक को ज़मीन पर छोड़ दिया। सांप को ज़मीन पर रेंगते देखकर सिपाही एकदम पीछे हट गए, लेकिन सांप पहले ही बहुत डरा हुआ था। ज़मीन पर गिरते हुए तेजी से रेंगता हुआ सिपाहियों की तरफ लपका। एक सिपाही ने इस पर तलवार का वार किया, मगर सांप ने उछलकर इसकी गर्दन पर डस दिया। दूसरे सिपाही ने सांप के टुकड़े कर दिए और अपने साथी को संभाल कर ज़मीन पर लिटा दिया। मैं यही चाहता था। अब मैंने आवाज़ बुलंद कहा, सांप देवताओं का देवता था। तुमने इसे हलाक करके पाप किया है, मगर तुम्हारे साथी की जान बचा लूंगा, पीछे हट जाओ। सिपाही जल्दी से पीछे हट गए। मैंने अपने झोले में से अपने दोस्त का दिया हुआ सब्ज रंग का सांप का मोहरा निकाला और सिपाही की गर्दन पर उस जगह रख दिया जहां सांप ने डसा था। मोहरे ने फौरन सिपाही के जिस्म से जहर खींचना शुरू कर दिया। देखते देखते मोहरा जहर पीने के बाद फूल गया और जो सिपाही मर रहा था वो होश में आ गया। मैंने मोहरे का जहर में छोड़कर इसे अपने झोले में डाला और बोला, सजनों, ये शिव शंकर महाराज का दिया हुआ मोहरा था जिसके चमत्कार ने तुम्हारे साथी की जान बचा ली। अब तुम शिव शंकर देवता की अच्छी इच्छा पूरी करो और मुझे अपने सिपा सलार रघुनाथ सहाय के पास ले चलो। हिंदू वैसे भी ज़ईफ़ुल एतकाद होते हैं और फिर मैंने इन्हें अपनी करामत भी दिखा दी थी। वो मुझसे बहुत मुतासिर हुए। जिस सिपाही की मैंने जान बचाई थी वो इनका सरदार था। वो तो हाथ बांध कर मेरे सामने खड़ा होकर बोला, महाराज मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने सेनापति जी के खेमे तक ले चलता हूँ, मगर वहाँ इनके खास सिपाहियों का दस्ता पहरा देता है। इनको राज़ी करना आपका काम है। मैंने कहा, बच्चा तुम फिक्र न करो, भगवान शंकर मुझे तुम्हारे सेनापति तक जरूर पहुंचाएंगे। चलो तुम मुझे इसके खेमे तक ले चलो। 4 सिपाही मुझे अपने हसार में लेकर लश्करों के खेमों के दरमियान से गुजरने लगे। मैं इन सब खेमों को गहरी नज़र से देख रहा था। हम आधे घंटे तक खेमों के शहर के दरमियान चलते रहे। वाकई हिंदुओं का एक बहुत बड़ा लश्कर था और किला लाहौर में मुकीम मुसलमान फौजियों की नफरी इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। मैंने देखा कि इन हिंदू फौजियों में मरहट्टा सिपाहियों की तादाद ज़्यादा थी। हर मरहट्टा खेमे के ऊपर 2 कोनों वाला भगवा झंडा लगा हुआ था। हिंदू सिपाही अपने खेमे के बाहर बैठे मुझे दिलचस्प नज़रों से देख रहे थे। चंद एक ज़ईफ़ुल एतकाद सिपाही ने उठकर मेरे हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया। हिंदू लश्कर के सेनापति रघुनाथ सहाय का कुशादा 11वां खेमा इन खेमों के बीच में खुली जगह पर लगा था और इसके इर्द गिर्द मरहट्टा सिपाहियों के पूरा दस्ता पहरा दे रहा था। हमें खेमे से 50 कदम पीछे ही रोक दिया गया।
सिपा सालार के मुहाफिज दस्ते के मरहटा सिपाही बड़े उजाद और खूंखार किस्म के थे। उन्होंने मुझे सिपा सालार के पास ले जाने से साफ इनकार कर दिया। न सिर्फ इनकार किया बल्कि उन्होंने इन सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया जो मुझे वहां तक लाए थे। मैं कुछ घबराया कि कहीं सारा मामला खटाई में न पड़ जाए। मैंने फ़ौरन चालाकी से काम लेते ऊंची आवाज़ में शुरू पढ़ने शुरू कर दिए कि हो सकता है मेरी आवाज़ सुनकर सिपा सालार खुद खैमे से बाहर आ जाए। इस पर मुहाफिज दस्ते ने तलवारें खींच ली और मुझ पर हमला करने ही वाले थे कि सिपा सालार रघुनाथ सहाय के खैमे का पर्दा हटा और इसके अंदर से एक नाजुक अंदाम हसीना गहरे रंग के लिबास में हीरे जवाहरात पहने बाहर निकली। इसके दाएं बाएं दो आदमी भी थे जिन्होंने बसंती रंग के बड़े बड़े पगड़ बांध रखे थे। उनमें से एक के हाथ में बचित्र वीणा और दूसरे की बगल में मर्दंग थी। मैं समझ गया ये कोई रकासा है। इसने वहीं से हाथ बुलंद किया और कहा, ठहरो, एक जोगी की जीभ हत्या न करो। सिपाही में रुक गए। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि औरत सिपा सालार की मंजूर नज़र है। वो बड़े नाजो अदा से चलती मेरे पास आई और हाथ जोड़कर बोली, स्वामी जी ये झगड़ा क्या है। जब मैंने इसे असल बात बताई तो वो बोली, महाराज सेनापति रघुनाथ जी नास्तिक हैं। मैं इन्हें जानती हूँ। वो देवी देवताओं पर यकीन नहीं रखते। वो एक सिपाही है और हिंदुस्तान से मुसलमानों के लश्करों को बाहर निकालना ही इनकी ज़िंदगी का आदर्श है। आप इनसे नहीं मिल सकते। मेरे जहन ने मुझे एक और बात सुझाई। इस औरत की मदद से मैं सिपा सालार के दरबार में पहुँच सकता था। मैंने इसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, बच्चा, हम तेरे माथे पर देवी सरस्वती का प्रकाश देख रहे हैं। क्या तुम हमें भोजन नहीं खिलाओगी। देवी सरस्वती इल्म और मौसीकी की देवी है। मेरी जुबान से अपने बारे में ये कलिमा सुनकर वो औरत बहुत खुशी हुई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज मेरे खैमे में पधारिए, आपको भोजन खिलाऊंगी तो देवता मुझ पर मेहरबान होंगे। दस्ता खास के मुहाफिजों ने सुक्का सांस दिया कि बला टल गई। मैं इस औरत के साथ इसके खैमे में आ गया। इसने मेरे हाथों को संदल और गंगा जल से धुलाया। मेरे आगे सोने के बर्तनों में फल और चावल रखे और खुद पंखा लेकर मेरे सामने बैठ गई। मैं चावल खाने लगा। साथ साथ इसको वेदों के उश्लूक और वाल्मीकि की रामायण का पाठ भी सुनाता जाता था कि इस पर मेरा रूप अच्छी तरह जम जाए। इसकी जुबानी मालूम हुआ कि इसका नाम माधु है और वो रकासा नहीं बल्कि गायिका है और गाते हुए कभी कभी तरंग में नृत्य करने लगती है। इसकी बातों में मुझे एक बात मतलब की बात नजर आई जिस पर मैं चौंका। गाया मधुरी चूंकि मुझसे बहुत मरूब हो चुकी थी। इसने मुझे बताया कि वो रघुनाथ सहाय से मोहब्बत करती है। रघुनाथ सहाय भी इससे मोहब्बत करता है। वो दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। मगर रघुनाथ सहाय की एक बीबी भी है जिसका नाम चालका है। रघुनाथ सहाय अगरचे नास्तिक है, देवी देवताओं को नहीं मानता, मगर इसे यकीन हो गया है कि इसकी बीबी चालका एक नागन है और अगर इसने इसे छोड़कर मुझसे शादी कर ली तो वो नागन बनकर आएगी और इसे डसकर हलाक कर देगी। इसकी बीवी चालका ने एक नागन भी पाल रखी है जिसको रोजाना दूध और शहद पिलाती है। रघुनाथ सहाय को वहम है कि ये नागन इसकी बीवी की असल माँ है। इसने मुझसे कई बार कहा है कि मैं मधुरी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे ब्याह रचाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो चालका और इसकी माँ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे अपना रास्ता साफ होता हुआ नजर आया। मैंने माधुरी से कहा, माधुरी तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, मुझे भोजन खिलाया है, अब मुझ पर फर्ज हो गया कि तेरी मदद करूँ। सुन, देवता शंकर ने मुझे हदायत देकर भेजा है कि मैं रघुनाथ सहाय से मिलकर देवी देवताओं से मोहब्बत करने और इनकी पूजा करने का पैगाम पहुँचाऊँ। अगर तुम मुझसे वादा करे कि मुझे रघुनाथ सहाय के पास ले जाएगी तो मैं वादा करता हूँ कि अपनी आसमानी देवताओं की दी हुई ताकत से तुम्हारे रास्ते से चालका और इसके माँ को हमेशा के लिए हटा दूंगा। माधुरी की आंखें खुशी से चमक उठी, कहने लगी, महाराज मैं वादा करती हूँ कि आपको रघुनाथ के पास ले चलूंगी, फिर आप इसे देवताओं का पैगाम पहुँचाए। मैं आपके बारे में इसे ऐसी अच्छी बातें कहूँगी कि वो खुद आपको बुलाएगा, लेकिन इसके बाद आपको इसकी बीवी और नागन माँ को ख़त्म कर देना होगा। मैंने कहा कि मैं वादा करता हूँ। वो बोली, क्या चालका और इसकी नागन माँ मेरे महबूब को मुझसे शादी करने के बारे में डसकर मार तो नहीं डालेगी। मैंने पुरजोर अल्फाज में से यकीन दिलाया कि चालका और इसकी नागन माँ को इस तरह जलाकर भस्म कर दिया जाएगा कि वो दोबारा इस दुनिया में किसी रूप में वापस नहीं आ सकेंगी। माधुरी को मैंने अपनी अनदेखी ताकत का यकीन दिलाया तो वो रात को जब रघुनाथ सहाय के खेमे में गई तो इसने इसे मेरे बारे में बढ़ चढ़कर बताया और ये भी कह दिया कि मेरे पास ऐसी करामत है जिसकी मदद से मैं चालका और इसकी नागन माँ से इसको हमेशा की निजात दिला सकता हूँ। रघुनाथ सहाय ने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। माधुरी मुझे दूसरे रोज इसके पास ले गई। मैं एक खास जोगी जैसे अंदाज के साथ इसके शाही खेमे में दाखिल हुआ। मैं पहली बार रघुनाथ सहाय को देख रहा था। वो एक काला कलोटा उधेड़ उम्र गोलमटोल मरहटा था जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, मगर आंखें सांप की तरह सुर्ख और मकनातीसी थी। इन आंखों से सफाकी और बेदर्दी झलक रही थी। वह भगवे कपड़ों में था जिस पर गोटा किनारी लगा था। इसके सर पर चुटिया थी जिसको मरोड़कर टांड के बीच में जमा दिया गया था। इसके माथे पर जोफरान का टीका था। दो हट्टे कट्टे स्याफा मरहटा मुहाफिज तलवारें लिए इसके दाएं खड़े थे। मुझे देखकर वह एहतराम उठ खड़ा हुआ, मगर चूंकि वो नास्तिक था इसलिए इसने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम करने की जरूरत महसूस न की। माधुरी मेरे साथ थी। मैंने हिंदू लश्कर के इस सबसे बड़े सिपा सालार को गौर से देखा और फिर एक चौकी पर बैठ गया। माधुरी एक तरफ कालीन पर जाकर बैठ गई। रघुनाथ सहाय अपनी मूछों के किनारे को मरोड़ रहा था और मेरी तरफ गहरी मशकूक निगाहों से तक रहा था। खेमे में एक अजीब किस्म की दहशत भरी खामोशी तारी थी।
मैंने महसूस किया कि ये इस मरहटा सरदार की सफाक शख्सियत की दहशत थी। वो वाकई हैरत अंगेज मकनातीसी शख्सियत का मालिक था, लेकिन मुझ पर इसकी मकनातीसी तिलिस्म का कोई असर नहीं हो सकता था। मैं बड़े मुकद्दस अंदाज में बैठा उस्लूब पढ़ता रहा और मैंने यूँ जाहिर किया जैसे मुझ पर इसकी मौजूदगी का कोई असर नहीं हुआ। रघुनाथ सहाय ने हाथ का इशारा किया। इशारे के साथ इसको दोनों मुहाफिज झुके और खैमे से बाहर निकल गए। इसके जाने के बाद फिर वही सन्नाटा छा गया। इस सन्नाटे को रघुनाथ सहाय ने दिल खराश डाल देने वाली आवाज़ से तोड़ा। जोगी मुझे माधुरी ने कहा कि तुम अपने किसी देवता शंकर का मेरे लिए कोई पैगाम लेकर आए हो। क्या है वो पैगाम? मैंने कहा, महाराज, देवता शिव शंकर आपको हिंदू जाति हिंदू धर्म का निजात दहिंदा समझते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप देवी देवताओं पर यकीन रखें, इनकी पूजा पाठ करें और अपने खैमे में इनके भजन गाया करें। रघुनाथ सहाय के चेहरे पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट आई। कहने लगा, जोगी, अगर तुम्हारे साथ मजदूरी न होती तो इस खैमे में दाखिल होती मैं खुद अपने हाथ से तेरा सर कलम कर देता। अब तुम आगे हो और माधुरी ने तुम्हें सिफारिश की है तो मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ, लेकिन आइंदा अगर तुमने मेरे आगे किसी देवी देवता का नाम लिया तो मैं माधुरी की भी परवाह नहीं करूँगा। माधुरी का चेहरा उतर सा गया। मैंने दिल में सोचा कि आदमी बड़ा टेढ़ा है। मेरी मुश्किल ये थी कि मैं सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि इसकी फौज के बाकी 3 सालारों को भी कत्ल करना चाहता था और मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो कौन है और किस किस खैमे में रहते हैं। मैंने इसे संस्कृत का एक उस्लूब पढ़कर सुनाया। भगवान तुमसे खुश है क्योंकि तुम हिंदू धर्म को मुसलमान मलीचों की तबाही से बचा रहे हो, इसलिए मैं शिव शंकर के हुक्म से तुम्हें इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। रघुनाथ सहाय अपनी नंगी तलवार के फल पर उंगली चलाते हुए बोला, तुम अपने देवताओं से क्यों नहीं कहते कि मेरी जगह पर आकर मुसलमानों को लश्कर को तबाह बर्बाद कर दे? मैंने कहा, महाराज, उन्होंने ये काम तुम्हें सौंपा है, वो तुम्हारे साथ हैं और मैदान में तुम्हारी मदद करेंगे। रघुनाथ सहाय ने नाराज़गी से हाथ एक तरफ को झटकर घुर्राया। मैदान जंग में सिवाय मेरी फौजों के कोई मेरी मदद नहीं करेगा। फिर इसने उठकर 2 गिलासों में शरबत डाला। एक गिलास माधुरी को दिया और दूसरा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कहा, महाराज, जोगी मशरूब नहीं पिया करते। वो मुस्कुराया और तख्त की मस्जिद से लगकर खुद ही पीने लगा। अब मैं इसके दुखते रग पर हाथ रखना चाहता था। मैंने बगैर किसी तमहीद के कहना शुरू किया, अजीम सेनापति, मैं देख रहा हूँ कि मुस्तकबिल के एक अजीमुशान महल में तुम अपने पसंद की महबूबा के साथ कमल के फूलों के कुंज में बैठे शराब से दिल बहला रहे हो। रघुनाथ सहाय अपनी नींवा आंखों से मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, मगर तुम्हारे रास्ते में मौत सबसे बड़ी रुकावट है। वो एकदम यूं चौंक पड़ा जैसे इसने अपने करीबी फनदार सांप को देख लिया हो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, महाराज, निराश न हो। मौत से मेरी मुराद वो नागने हैं जो आपकी और आपकी महबूबा माधुरी के दरमियान बैठे पुकार रही हैं और वो इस जन्म में आपका मिलाप नहीं होने देंगी। अब माधुरी आगे बढ़ी। इसने कहा, महाराज, स्वामी जी बड़ी करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी बीवी चाल का असल में एक नागन है जिसने औरत का रूप इख्तियार कर रखा है और इसके पास जो नागन है वो असल में इसकी माँ है जिसने नागन का भेष बदल रखा है। रघुनाथ सहाय हमतन गोश हो गया और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, माधुरी का कहना बजा है सेनापति, इन दोनों नागनों ने आपके जीवन को नरक बना रखा है। जब तक आग पे दरमियान फकारती रहेगी आप फूलों भरे कमल कुंज के शाही महल्ला तक नहीं पहुंच सकेंगे। रघुनाथ सहाय एक हकीकत पसंद मराठा सरदार था। यह अलग बात है कि इसे वहम हो गया था कि इसकी बीवी नागन है और इसे माधुरी से प्यार करने के जुर्म में डस लेगी। इसने सुर्ख तकिया उठाकर अपने जानों पर रखा और इस पर कोहनी टिकाकर मेरी तरफ घूरते बोला, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम्हें करने वाले जोगी हो? मेरे कोई मुश्किल बात नहीं थी। मैं मुस्कुराया, अजीम सेनापति, तुम मुझसे जैसा चाहो इम्तिहान ले सकते हो। मैं अपनी आसमानी ताकत से साबित करने के लिए हर आजमाइश से गुजरने को तैयार हूँ। रघुनाथ सहाय अपनी मूँछों को मरोड़ने लगा। फिर इसे मसंद के करीब लटकी हुई रेशमी डोरी खींच दी। खैमे के बाहर मुझे घंटी बजने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। घंटी बजते बाहर एक सिपाही तेजी के साथ अंदर आ गया। सेनापति ने इसे उंगली उठाकर इशारा किया। सिपाही इस तेजी से बाहर निकल गया। खैमे में एक बार फिर वही पुरस्कार खामोशी छा गई। सेनापति बोला, जोगी, मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा कि शिव शंकर के पुजारियों पर सांप का जहर असर नहीं करता। क्या तुम्हारे जिस्म पर भी सांप का जहर का असर नहीं होता? मैंने जवाब दिया, जब मैं शिव शंकर के ध्यान में होता हूँ तो मुझको चाहे जिस कदर जहरीला सांप डस जाए मुझ पर इसके जहर का असर नहीं होगा। सेनापति ने कहा, तो फिर अपने शिव शंकर का ध्यान शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके इम्तिहान के लिए मैंने हिंदुस्तान का सबसे जहरीला सांप मंगवाया है। मैं तैयार हूँ अजीम सेनापति। और मैंने यूं ही उलट पुलट उछलूब पढ़ने शुरू कर दिए। इतने में वही सिपाही खैमे में वापस आया। इसने अपने हाथों में एक पटारी उठा रखी थी। पटारी रघुनाथ सहाय के हुक्म से मेरी चौकी के आगे रख दी गई। मैंने महसूस किया कि माधुरी कुछ परेशान सी है। मैंने इसे कुछ न कहा और आंखें बंद की उछलूब पढ़कर यह तासुर देता रहा कि मैं शिव शंकर के तस्वुर में गुम हो रहा हूँ। फिर मैंने आंखें खोल दी और रघुनाथ सहाय से कहा, महाराज, मैं इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। वो बोला, तो फिर किसका इंतजार है? पटारी खोलो। काले नाग से अपने आप को डसवाओ ताकि तुम्हारी असलियत जाहिर हो सके।
मैंने पटारी का ढक्कन उठा दिया। उफ मेरे खुदा, क्या सांप था। इसके फन के ऊपर लंबे लंबे सरकंडों जैसे बाल थे और इसकी गुलाबी 2 शाखा जुबान बार बार लहरा रही थी, लेकिन मेरे लिए वो एक बेजरर कीड़ा था। मैं अभी नुमाइश के तौर पर ही ओम का जाप करने लगा और फिर हाथ बढ़ाकर अपनी कलाई सांप के फन के आगे कर दी। सांप ने फौरन मेरी कलाई पर डस लिया। गायिका माधुरी और रघुनाथ सहाय मरहट्टा सेनापति की निगाहें मुझ पर जमी थी। मैंने सांप को अपनी गर्दन में डाल लिया। सांप ने एक बार मुझे गर्दन पर भी डसा। जब सांप मुझे 2-3 बार डस चुका तो मैंने इसे गर्दन से उतारा और सेनापति की तरफ दिखाकर कहा, अजीम सेनापति, क्या अब भी तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई? तुमने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारे सबसे जहरीले सांप ने मुझे 3 बार डसा, मगर मुझ पर इसके जहर का कोई असर नहीं हुआ। माधुरी ने उठकर मेरे पाँव छुए। आज तक रघुनाथ सहाय ने ऐसी कोई हरकत ना की। वो अपनी मसनद पर इसी करोफर के साथ बैठा अपनी मूछों के किनारे में रोड़ता रहा, मगर मुझसे मुतासिर जरूर हुआ था। कहने लगा, तुम सच्चे त्यागी हो। ये गुण और शक्ति तुमने अपनी तपस्या से पैदा कर ली है। मैंने सांप को पटारी में बंद कर दिया, जिसे सिपाही उठाकर ले गया। अब सेनापति मेरी तरफ खास अंदाज में तवज्जो हुआ। वो उठा और मसनद के गिर चक्कर लगाकर अचानक मेरी तरफ पलटकर बोला, जो कि तुम्हें माधुरी ने सब कुछ बता दिया होगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे तुम आकाश के देवता ही क्यों ना हो, अगर तुमने मेरे इस राज को किसी पर जाहिर किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम वादा करते हो कि मेरे इस राज को अपने तक ही रखोगे? मैं वादा करता हूँ सेनापति, मैंने जवाब दिया। तो फिर मुझे बताओ कि मैं अपनी नागन बीवी और इसकी माँ से कैसे निजात हासिल कर सकता हूँ? ये दोनों मेरे बच्चों को खा जाएंगी। मैं एक नागन बीवी और सास के साथ ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। मैं माधुरी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी बीवी चालका, जो असल में नागन है, हम दोनों को डस लेगी, क्योंकि वेदों में लिखा है कि जो नागन 100 वर्ष की होकर औरत का रूप इख्तियार कर ले, वो मरने के बाद फिर से नागन बन जाती है। हिंदू लश्कर का सेनापति उसी तरफ आ रहा था जिस तरह मैं इसे लाना चाहता था। मैंने इससे कहा कि मैं इसकी नागन बीवी और इसके सास को अपने आखिरी श्लोकों से इस तरह भस्म कर डालूंगा कि वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगी। रघुनाथ मेरे करीब आकर मेरे सामने वाली चौकी पर बैठ गया और माधुरी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अगर तुम मुझे इन नागनों से निजात दिलाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें सोने जवाहरात से मालामाल कर दूंगा। तुम मेरे शासन मंत्री हो गए। मैं मुस्कुरा दिया। हम योगी त्यागी सन्यासी लोग हैं। हम आपके दूर बिछड़े हुए दिलों को हमेशा के लिए मिला देंगे और चले जाएंगे। हमें मालो दौलत की ख्वाहिश नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा। कल सुबह आपने इस खैमे में अपने लश्कर के सारे सलारों को जमा करें। यह एक दावत होगी। इस दावत में आपकी बीवी चालका और उसकी माँ भी शामिल होगी। आप ऐलान करेंगे कि मुसलमानों के किले पर हमले से पहले आप एक यकीना होवन कर रहे हैं। मैं इस होवन में मुकद्दस वेदों का पाठ करूंगा। इस दौरान मैं एक खास मंत्र पढ़कर आपकी बीवी चालका और इसकी नागन माँ पर फूंक दूंगा। इस मंत्र के असर से वो दावत के ख़त्म होने के आधे घंटे बाद जब अपने खैमे में जाएंगी तो शोला बनकर भस्म हो जाएंगी। रघुनाथ सहाय ने कहा कि इस दावत में लश्कर के दूसरे सालारों को बुलाना क्या ज़रूरी है? मैंने कहा कि मेरा खुफिया मंत्र फिर ही काम करेगा जब दावत में मेरे सामने आला ज़ात के लोग जमा होंगे। रघुनाथ मान गए। इसे क्या एतराज़ हो सकता था? अपनी फ़ौज के बकिया सिपा सालारों से अक्सर अपने खैमे में मिलता रहता था। कल का दिन तय हो गया और मैं माधुरी के साथ वापस इसके खैमे में आ गया। इस वक्त भी अभी एक दिन पहर बाकी था। मैं अपने खुफिया मंत्र का अभ्यास करने के बहाने जंगल में निकल गया। मेरा मकसद इस वीराने में घूम फिर कर एक ख़ास किस्म की बूटी हासिल करना था। ये बूटी मैं हिंदुस्तान के जंगलों में देख चुका था। इसकी तासीर इंतहाई मोहलक थी। अगर इस बूटी के बीज पीस कर इसका सफू पानी या मशरूब में मिलाकर किसी को पिला दिया जाए तो वो पीने के 2 घंटे बाद मर जाता है। जंगली झाड़ियों में घूमते फिरते आखिर एक जगह मुझे ये जहरीली बूटी नजर आ गई। मैंने इसके पोस्त की तरह के खुश्क फल तोड़कर इसके बीज इकट्ठे किए। वहीं एक जगह पत्थर पर इन्हें रगड़कर सूफ बनाया। इसे पोटली में बांधा और वापस माधुरी के खैमे में चला आया। दूसरे दिन सेनापति रघुनाथ सहाय ने यह कहकर अपने तीनों सिपा सलारों को खैमे में तलब कर लिया कि वो किले पर हमले की तैयारी के सिलसिले में एक होमन कर रहा है। सिपा सलारों ने तज्जुब का इजहार किया कि वो तो इन बातों पर एतकाद नहीं रखता। सेनापति ने कहा कि वो ऐसा अपनी बीवी चालका के कहने पर कर रहा है जिसके ख्याल है कि इस होमन के बाद लाहौर का किला फतह हो जाएगा। एक पहर दिन ढले रघुनाथ सहाय के खैमे के वस्त में आग रोशन कर दी गई। मैंने अपनी निगरानी में मुकद्दस मशरूब तैयार करवाया था जिसमें मौका पाकर बूटी का जहर मिला दिया था। अपने खैमे से चले जाने से पहले मैंने अरिंड के तेल में खास बूटी का सत मिलाकर एक प्याली खुद भी पिया और माधुरी को भी यह करके पिला दिया कि मुकद्दस मशरूब है, इससे देवता मेहरबान होकर धरती पर उतरकर हमारे पास आ जाएंगे। इस दवाई में यह तासीर थी कि अगर इसे भी जहरीला मशरूब पीना पड़ गया तो इस पर बूटी का असर जहर नहीं करेगा। मैंने खुद इसलिए प्याला पिया था कि माधुरी को किसी किस्म का शक ना हो।